Hello traders, welcome to chapter 4 of our technical analysis learning series, जिसका टॉपिक है कैंडलस्टिक्स। पिछले पार्ट में हमने सपोर्ट, रेजिस्टेंस एंड ट्रेंड लाइन को डिटेल में डिस्कस किया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो ऊपर आई बटन पर क्लिक करके आप वो वीडियो देख सकते हैं। अब बढ़ते हैं फोर्थ की कंपोनेंट ऑफ प्राइस एक्शन की तरफ। गाइस, ज्यादातर ट्रेडर्स अपने चार्ट एनालिसिस के लिए कैंडलस्टिक चार्ट का इस्तेमाल करते हैं। लेट्स सी इन रेड और ग्रीन कलर की कैंडलस्टिक को रीड कैसे करते हैं। गाइस, कैंडल के इस थिक पार्ट को बॉडी कहते हैं और इस बॉडी के ऊपर और नीचे की इन लाइंस को अपर विक और लोअर विक कहा जाता है। इन्हें कैंडल की अपर शैडो और लोअर शैडो भी कहा जाता है। हर कैंडल हमें ओपन, हाई, लो, क्लोज की जानकारी देती है। ग्रीन कलर की कैंडलस्टिक मार्केट में प्राइस राइज शो करती है। ये कैंडल नीचे से ऊपर की तरफ बनती है। चलिए इस कैंडल की साइकोलॉजी को समझते हैं। ये कैंडल इस प्राइस लेवल से स्टार्ट हुई, इसलिए इस लेवल को कैंडल का ओपन माना जाएगा। और कैंडल इस प्राइस तक हाई गई, इसलिए इस प्राइस लेवल को कैंडल का हाई माना जाएगा। इसके अलावा कैंडल इस प्राइस तक लो गई और फिर अपने ओपन लेवल से ऊपर आकर क्लोज हो गई, इसलिए इस लेवल को क्लोज कहा जाएगा और इस प्राइस लेवल को कैंडल का लो माना जाएगा। कैंडल के ओपन और हाई के बीच में ग्रीन कलर की बॉडी बन जाएगी और जहां तक कैंडल ने अपना हाई और लो बनाया है वहां पर मार्केट कैंडल की अपर विक और लोअर विक बना देगा। रेड कलर की कैंडलस्टिक मार्केट में प्राइस फॉल शो करती है। ये कैंडल ऊपर से नीचे की तरफ बनती है। चलिए इस कैंडल की साइकोलॉजी को समझते हैं। कैंडल इस प्राइस से ओपन हुई, इसलिए इस लेवल को कैंडल का ओपन माना जाएगा। कैंडल मैक्सिमम इस प्राइस तक ऊपर गई, इसलिए इस लेवल को हाई माना जाएगा। कैंडल इस प्राइस तक नीचे आई, इसलिए इस लेवल को लो माना जाएगा। और कैंडल अपने ओपन लेवल से नीचे आकर क्लोज हो गई, इसलिए इस लेवल को क्लोज प्राइस माना जाएगा। कैंडल के ओपन और हाई के बीच में ग्रीन कलर की बॉडी बन जाएगी और जहां तक कैंडल ने अपना हाई और लो बनाया है वहां पर मार्केट कैंडल की अपर विक और लोअर विक बना देगा। गाइस, मार्केट लैंग्वेज में बायर्स को बुल्स और सेलर्स को बेयर्स कहा जाता है। चलिए कुछ कैंडलस्टिक पैटर्न्स देखते हैं जिनकी मदद से आप मार्केट में बुल्स और बेयर्स कौन ज्यादा एक्टिव है ये पता कर पाओगे। कैंडल्स को याद करने की कोशिश ना करें, बल्कि इनकी साइकोलॉजी समझने की कोशिश करें। साइकोलॉजी समझकर आप मार्केट में किसी भी कैंडल को आसानी से एनालाइज कर पाएंगे। फर्स्ट, मरुबोजू। ये एक ट्रेंड कंटिन्यूएशन कैंडल होती है जो मार्केट में स्ट्रॉन्ग बाइंग या सेलिंग प्रेशर को शो करती है। मारुबोजू कैंडल में कोई अपर या लोअर विक नहीं होती। इस कैंडल की साइकोलॉजी ये है कि जब मारुबोजू बुलिश होती है तो मार्केट में बायर्स का फुल कंट्रोल होता है। अगर मारुबोजू बियरिश है तो मार्केट में सेलर्स का कंट्रोल होता है। ये कैंडल इंडिकेट करती है कि ट्रेंड बहुत स्ट्रांग है और उस ट्रेंड का कंटिन्यूएशन पॉसिबल है। हैमर ये एक बुलिश कैंडल है जो मार्केट में बुल्स डोमिनेंस होने की वजह से बनती है। इस कैंडल की ये लॉन्ग विक बुलिश प्रेशर को इंडिकेट करती है। साइकोलॉजी ऑफ दिस कैंडल इस कि इस कैंडल के शुरू होने के बाद सेलर्स प्राइस को काफी गिरा देते हैं, लेकिन कैंडल क्लोज होने से पहले मार्केट में बायर्स डोमिनेंस होने की वजह से प्राइस फिर से ऊपर आ जाती है और एक लॉन्ग लोअर विक बना देती है। हैमर बनने के लिए कैंडल के बॉडी कलर से कोई फर्क नहीं पड़ता, बस कंडीशन ये है कि लोअर शैडो बॉडी का कम से कम 2x होनी चाहिए और अपर विक अगर हो भी काफी छोटी होनी चाहिए। थर्ड, शूटिंग स्टार कैंडलस्टिक। ये एक बेयरिश कैंडल है जो मार्केट में सेलर्स की डोमिनेंस होने की वजह से बनती है। इस कैंडल की लॉन्ग अपर विक बेयरिश प्रेशर को इंडिकेट करती है। साइकोलॉजी ऑफ दिस कैंडल इसकी कैंडल शुरू होने के बाद बायर्स प्राइस को काफी ऊपर ले जाते हैं, लेकिन कैंडल क्लोज होने से पहले मार्केट में सेलर्स का कंट्रोल आ जाता है, जिसकी वजह से प्राइस फिर से नीचे गिर जाती है और एक लॉन्ग अपर विक बना देती है। शूटिंग स्टार बनने के लिए कैंडल के बॉडी कलर से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन कंडीशन यह है कि अपर शैडो बॉडी का कम से कम 2x होनी चाहिए और लोअर विक अगर हो भी तो काफी छोटी होनी चाहिए। स्पिनिंग टॉप। ये एक इंडिसाइसिव कैंडल है जो बायर्स और सेलर्स के बीच इक्वल पाव को दिखाती है। इस कैंडल की छोटी बॉडी होती है और लॉन्ग अपर एंड लोअर विक्स होती है। साइकोलॉजी ऑफ दिस कैंडल इस की मार्केट में बायर्स और सेलर्स दोनों एक्टिव होते हैं, लेकिन किसी का भी क्लियर कंट्रोल नहीं होता।
प्राइस ऊपर भी जाती है और नीचे भी आती है, लेकिन आखिर में क्लोज प्राइस ओपन प्राइस के आसपास ही होती है। ड्रैगनफ्लाई डोजी। ड्रैगनफ्लाई डोजी एक बुलिश रिवर्सल कैंडल है। इसमें ओपन और क्लोज लगभग सेम लेवल पर होते हैं और एक लंबी लोअर विक होती है। साइकोलॉजी। कैंडल के शुरू में सेलर्स प्राइस को नीचे गिराते हैं, लेकिन बायर्स वापस कंट्रोल लेते हैं और प्राइस को ऊपर खींचकर वहीं बंद करते हैं जहां से कैंडल शुरू हुई थी। ड्रैगनफ्लाई डोजी दिखाता है कि मार्केट में स्ट्रॉन्ग बाइंग प्रेशर है। ग्रेवस्टोन डोजी। ये बेयरिश रिवर्सल कैंडल है। ग्रेवस्टोन डोजी में ओपन और क्लोज लगभग एक ही लेवल पर होते हैं। इसका मतलब है कि बायर्स ने प्राइस को ऊपर ले जाने की पूरी कोशिश की, लेकिन सेलर्स ने पूरा कंट्रोल वापस ले लिया और प्राइस को वापस नीचे खींच दिया। साइकोलॉजी। कैंडल बनते वक्त बायर्स प्राइस को ऊपर पुश करते हैं, लेकिन सेलर्स आखिरी तक हावी हो जाते हैं और कैंडल वहीं बन जाती है जहां से शुरू हुई थी, जिससे एक लंबी अपर विक बनती है और लोअर विक अगर हो भी तो काफी छोटी होनी चाहिए। लेट्स सी डबल कैंडलस्टिक पैटर्न्स। बुलिश हरामी पैटर्न। ये एक ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न है जो डाउन ट्रेंड के बाद बनता है और मार्केट में बुलिश रिवर्सल का सिग्नल देता है। ये दो कैंडल स्टिक्स का कॉम्बिनेशन होता है। पहली कैंडल एक लार्ज बेयरिश रेड कैंडल होती है। दूसरी कैंडल एक छोटी बुलिश ग्रीन कैंडल होती है, जो पहली कैंडल की बॉडी के अंदर ओपन और क्लोज होती है। साइकोलॉजी ऑफ दिस पैटर्न इज पहली बेयरिश कैंडल सेलर्स की डोमिनेंस दिखाती है। दूसरी छोटी बुलिश कैंडल बायर्स के मार्केट में एंटर होने का सिग्नल देती है। इसका मतलब है कि सेलर्स वीक हो रहे हैं और बायर्स मार्केट में मोमेंटम ले सकते हैं। बेरिश हरामी पैटर्न। ये एक बेरिश रिवर्सल पैटर्न है जो अप ट्रेंड के एंड पर बनता है और मार्केट में सेलर्स की स्ट्रॉन्ग एंट्री का इंडिकेशन देता है। ये दो कैंडल स्टिक्स का कॉम्बिनेशन होता है। पहली कैंडल एक स्ट्रॉन्ग बुलिश ग्रीन कैंडल होती है। दूसरी कैंडल एक छोटी बेरिश रेड कैंडल होती है, जो पहली कैंडल की बॉडी के अंदर ओपन और क्लोज होती है। साइकोलॉजी ऑफ दिस पैटर्न इज पहली बुलिश कैंडल बायर्स की डोमिनेंस दिखाती है। दूसरी छोटी बेयरिश कैंडल इंडिकेट करती है कि बायर्स वीक हो रहे हैं और सेलर्स कंट्रोल लेने की कोशिश कर रहे हैं। बुलिश इंगल्फिंग कैंडल। ये एक स्ट्रॉन्ग बुलिश रिवर्सल पैटर्न है जो डाउन ट्रेंड के बाद बनता है और मार्केट में बायर्स की डोमिनेंस का इंडिकेशन देता है। ये दो कैंडलस्टिक्स का कॉम्बिनेशन होता है। पहली कैंडल एक स्मॉल बेयरिश रेड कैंडल होती है। दूसरी कैंडल एक लार्ज बुलिश ग्रीन कैंडल होती है, जो पहली कैंडल को पूरी तरह से इनगल्फ कर लेती है। साइकोलॉजी ऑफ दिस पैटर्न इज की। पहली बेयरिश कैंडल सेलर्स की वीकनेस दिखाती है। दूसरी बुलिश कैंडल स्ट्रांगली बायर्स की एंट्री का सिग्नल देती है। इस पैटर्न में बायर्स अग्रेसिवली प्राइस को ऊपर ले जाते हैं, जिससे मार्केट में बुलिश मोमेंटम शुरू होने के चांसेस होते हैं। बेयरिश इनगल्फिंग पैटर्न। ये एक स्ट्रॉन्ग बेयरिश रिवर्सल पैटर्न है जो अप ट्रेंड के एंड पर बनता है और मार्केट में सेलर्स की डोमिनेंस का इंडिकेशन देता है। ये दो कैंडल स्टिक्स का कॉम्बिनेशन होता है। पहली कैंडल एक स्मॉल बुलिश ग्रीन कैंडल होती है। दूसरी कैंडल एक स्ट्रॉन्ग बेयरिश रेड कैंडल होती है, जो पहली कैंडल को पूरी तरह से इंगल्फ कर लेती है। साइकोलॉजी ऑफ दिस पैटर्न इज पहली बुलिश कैंडल बायर्स की स्ट्रेंथ दिखाती है। दूसरी बेयरिश कैंडल बायर्स को डोमिनेट करके मार्केट में सेलर्स की स्ट्रॉन्ग एंट्री का सिग्नल देती है। इस पैटर्न में सेलर्स अग्रेसिवली प्राइस को नीचे ले जाते हैं, जिससे मार्केट में बेयरिश मोमेंटम शुरू होने की चांसेस होते हैं। ट्वीजर बॉटम। ये एक बुलिश रिवर्सल पैटर्न है जो डाउन ट्रेंड के एंड पर बनता है और मार्केट में बायर्स की स्ट्रॉन्ग एंट्री का इंडिकेशन देता है। ये दो कैंडलस्टिक्स का कॉम्बिनेशन होता है। पहली कैंडल एक बेयरिश कैंडल होती है। दूसरी कैंडल एक बुलिश कैंडल होती है। दोनों कैंडल्स का लो प्राइस बिल्कुल सेम होता है। साइकोलॉजी ऑफ दिस पैटर्न इज की पहली बेयरिश कैंडल सेलर्स की डोमिनेंस दिखाती है। दूसरी कैंडल का सेम लो लेवल इंडिकेट करता है कि सेलर्स प्राइस को और नीचे पुश करने में फेल हो गए हैं और बायर्स ने कंट्रोल ले लिया है। इससे मार्केट रिवर्स हो सकता है। ट्वीजर टॉप। ये एक बेयरिश रिवर्सल पैटर्न है जो अप ट्रेंड के एंड पर बनता है और मार्केट में सेलर्स की स्ट्रॉन्ग एंट्री का इंडिकेशन देता है। ये दो कैंडलस्टिक्स का कॉम्बिनेशन हो रहा है।
पहली कैंडल एक बुलिश ग्रीन कैंडल होती है, दूसरी कैंडल एक बेरिश। दोनों कैंडल्स का हाई प्राइस बिल्कुल सेम या ऑलमोस्ट सेम हो रहा है। साइकोलॉजी बिहाइंड दिस पैटर्न इज, पहली बुलिश कैंडल बायर्स की स्ट्रेंथ दिखाती है, दूसरी बेरिश कैंडल सेम हाई लेवल तक जाती है, लेकिन वहां से सेलर्स कंट्रोल ले लेते हैं और प्राइस को नीचे गिरा देते हैं, जिससे ट्रेंड रिवर्स हो सकता है। पियर्सिंग कैंडल पैटर्न, ये एक बुलिश रिवर्सल पैटर्न है जो डाउन ट्रेंड के एंड पर बनता है और मार्केट में बायर्स की स्ट्रॉन्ग एंट्री का इंडिकेशन देता है। ये दो कैंडल स्टिक्स का कॉम्बिनेशन हो रहा है। पहली कैंडल एक स्ट्रॉन्ग बेरिश रेड कैंडल होती है, दूसरी कैंडल एक बुलिश ग्रीन कैंडल होती है जो पहली कैंडल के लो के नीचे ओपन होती है। पहली कैंडल की बॉडी का 50% से ज्यादा कवर कर लेती है। साइकोलॉजी बिहाइंड द पैटर्न, पहली बेरिश कैंडल सेलर्स की डोमिनेंस दिखाती है, दूसरी कैंडल गैप डाउन ओपनिंग के बाद बायर्स की स्ट्रॉन्ग एंट्री का सिग्नल देती है। जब प्राइस पहली कैंडल की बॉडी का 50% से ज्यादा रिकवर कर लेती है, तो इसका मतलब है कि बायर्स कंट्रोल ले रहे हैं और मार्केट रिवर्स हो सकता है। डार्क क्लाउड कवर, ये एक बेरिश रिवर्सल पैटर्न है जो अप ट्रेंड के एंड पर बनता है और मार्केट में सेलर्स की स्ट्रॉन्ग एंट्री का इंडिकेशन देता है। ये दो कैंडल स्टिक्स का कॉम्बिनेशन होता है। पहली कैंडल एक स्ट्रॉन्ग बुलिश ग्रीन कैंडल होती है, दूसरी कैंडल एक बेरिश रेड कैंडल होती है जो पहली कैंडल के हाई से अप आर ओपन होती है। पहली कैंडल की बॉडी का 50% ज्यादा कवर कर लेती है। साइकोलॉजी ऑफ दिस पैटर्न इज की, पहली बुलिश कैंडल बायर्स की डोमिनेंस दिखाती है, दूसरी बेरिश कैंडल गैप अप ओपनिंग के बाद सेलर्स की स्ट्रॉन्ग एंट्री का सिग्नल देती है। जब प्राइस पहली कैंडल की बॉडी का 50% से ज्यादा रिकवर कर लेती है, तो इसका मतलब है कि सेलर्स कंट्रोल ले रहे हैं और मार्केट रिवर्स हो सकता है। बुलिश किकर पैटर्न, ये एक हाईली पावरफुल बुलिश रिवर्सल पैटर्न है जो ट्रेंड रिवर्सल या स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड कंटिन्यूएशन का सिग्नल देता है। ये कैंडल स्टिक्स का कॉम्बिनेशन होता है। पहली कैंडल एक स्ट्रॉन्ग बेरिश रेड कैंडल होती है, दूसरी कैंडल एक स्ट्रॉन्ग बुलिश ग्रीन कैंडल होती है जो पहली कैंडल के क्लोज से काफी ऊपर गैप अप ओपनिंग करती है। पहली कैंडल के बॉडी के बिल्कुल ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करती है जो स्ट्रॉन्ग बाइंग प्रेशर दिखाती है। साइकोलॉजी ऑफ दिस पैटर्न इज, पहली बेरिश कैंडल सेलर्स का कंट्रोल दिखाती है, दूसरी बुलिश कैंडल गैप अप ओपनिंग के साथ स्ट्रॉन्ग बाइंग मोमेंटम का सिग्नल देती है। बेरिश किकर पैटर्न, ये एक हाईली पावरफुल बेरिश रिवर्सल पैटर्न है जो ट्रेंड रिवर्सल का सिग्नल देता है। ये दो कैंडल स्टिक्स कॉम्बिनेशन होता है। पहली कैंडल एक स्ट्रॉन्ग बुलिश ग्रीन कैंडल होती है, दूसरी कैंडल एक स्ट्रॉन्ग बेरिश रेड कैंडल होती है जो पहली कैंडल के क्लोज से नीचे गैप डाउन ओपनिंग करती है। पहली कैंडल के बॉडी के बिल्कुल ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करती है जो स्ट्रॉन्ग सेलिंग प्रेशर दिखाती है। साइकोलॉजी बिहाइंड दिस पैटर्न इज की, पहली बुलिश कैंडल बायर्स का कंट्रोल दिखाती है, दूसरी बेरिश कैंडल गैप डाउन ओपनिंग के साथ स्ट्रॉन्ग सेलिंग मोमेंटम का सिग्नल देती है। इस पैटर्न का मतलब है कि सेलर्स ने अग्रेसिवली मार्केट कंट्रोल ले लिया है और बायर्स प्राइस को ऊपर धकेलने में फेल हो गए हैं। लेट्स सी ट्रिपल कैंडलस्टिक पैटर्न्स। बुलिश अबैंडन्ड बेबी पैटर्न, ये एक बुलिश रिवर्सल पैटर्न है जो डाउन ट्रेंड के एंड पर बनता है और मार्केट में बायर्स की स्ट्रॉन्ग एंट्री का इंडिकेशन देता है। ये तीन कैंडल स्टिक्स का कॉम्बिनेशन होता है। वन, पहली कैंडल एक स्ट्रॉन्ग बेरिश रेड कैंडल होती है जो ऑनगोइंग डाउन ट्रेंड कंफर्म करती है। टू, दूसरी कैंडल एक डोजी कैंडल होती है जो गैप डाउन ओपन होती है और मार्केट की इंडिसीजन को दिखाती है। तीसरी कैंडल एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल होती है। साइकोलॉजी बिहाइंड दिस पैटर्न इज, पहली बेरिश कैंडल दिखाती है कि मार्केट अब तक सेलर्स के कंट्रोल में था, दूसरी डोजी कैंडल इंडिकेट करती है कि मार्केट में इंडिसीजन है और सेलिंग प्रेशर वीक हो रहा है, तीसरी स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल कंफर्म करती है कि बायर्स ने कंट्रोल ले लिया है और प्राइस ऊपर जा सकती है। बेरिश अबैंडन्ड बेबी पैटर्न, ये एक रेयर बट हाईली रिलायबल बेरिश रिवर्सल पैटर्न है जो अप ट्रेंड के एंड पर बनता है और मार्केट में सेलर्स की स्ट्रॉन्ग एंट्री का इंडिकेशन देता है। ये तीन कैंडल स्टिक्स का कॉम्बिनेशन होता है। पहली कैंडल एक स्ट्रॉन्ग बुलिश ग्रीन कैंडल होती है जो ऑनगोइंग अप ट्रेंड कंफर्म करती है,
डू दूसरी कैंडल एक डोजी कैंडल होती है जो गैप अप ओपन होती है और मार्केट इंडिसिजन को दिखाती है। तीसरी कैंडल एक स्ट्रॉन्ग बेयरिश कैंडल होती है जो गैप डाउन ओपन होती है। साइकोलॉजी इन दिस पैटर्न इज की। पहली बुलिश कैंडल दिखाती है कि मार्केट अब तक बायर्स के कंट्रोल में था। दूसरी डोजी कैंडल इंडिकेट करती है कि मार्केट में इंडिसिजन है और बाइंग प्रेशर वीक हो रहा है। तीसरी स्ट्रॉन्ग बेयरिश कैंडल कंफर्म करती है कि सेलर्स ने कंट्रोल ले लिया है और प्राइस नीचे गिर सकती है। थ्री व्हाइट सोल्जर्स एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग रिवर्सल और कंटिन्यूएशन पैटर्न है। इसमें लगातार तीन बड़ी ग्रीन कैंडल्स बनती हैं जिनकी हर कैंडल का क्लोज पिछले क्लोज से ऊपर होता है। तीनों कैंडल्स का बॉडी लंबा होना चाहिए, शैडोज छोटे होने चाहिए। साइकोलॉजी ये पैटर्न क्लियरली दिखाता है कि बायर्स का पूरा कंट्रोल है। ये अक्सर एक बड़े अपट्रेंड की शुरुआत का संकेत देता है। थ्री ब्लैक क्रोज पैटर्न एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग रिवर्सल और कंटिन्यूएशन पैटर्न है। मार्केट में सेलर्स की स्ट्रॉन्ग एंट्री का इंडिकेशन देता है। यह तीन कॉन्सिक्यूटिव बेरिश रेड कैंडल्स का कॉम्बिनेशन होता है। वन पहली कैंडल एक बेरिश कैंडल जो अप ट्रेंड को ब्रेक करती है। दूसरी कैंडल बेरिश क्लोज देती है। थ्री तीसरी कैंडल और भी स्ट्रॉन्ग बेरिश क्लोज करती है। साइकोलॉजी बिहाइंड दिस पैटर्न पहली बेरिश कैंडल दिखाती है कि सेलर्स सेंटर हो रहे हैं। दूसरी बेरिश कैंडल कंफर्म करती है कि सेलर्स का प्रेशर स्ट्रॉन्ग है। तीसरी बेरिश कैंडल क्लियर करती है कि मार्केट सेलर्स के कंट्रोल में आ चुका है और ट्रेंड बेरिश हो सकता है। तो यह था चैप्टर 4 हमारी टेक्निकल एनालिसिस लर्निंग सीरीज का। आई होप कि आपने कैंडलस्टिक्स और उनकी साइकोलॉजी को रीड करना सीखा होगा। अगर आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हैप्पी ट्रेडिंग।